इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। और सर्वे कहते हैं कि जितनी शुगर आप कम कंज्यूम करते हैं उतना ही ज़्यादा आप क्रेव करते हैं उसके लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कम शुगर उनको एक विड्रॉल सिंड्रोम में डालती है। तो एग्जैक्टली क्या होता है आपके ब्रेन में और आपकी बॉडी में जब आप शुगर छोड़ देते हैं? 24 आवर शुगर छोड़े हुए सबसे पहले जो होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले वाटर वेट लूज करने लगते हैं। हमारी बॉडी हमारा ब्लड शुगर पैंक्रियाज के थ्रू मॉनिटर और मैनेज करती है। हमारी पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब ब्लड शुगर बहुत हाई हो जाती है तो पैंक्रियाज रिलीज करती है इंसुलिन, और जब बहुत लो हो जाती है तो पैंक्रियाज रिलीज करती है ग्लूकागॉन। तो जैसे 24 आवर होंगे आपकी शुगर इनटेक खत्म किए हुए, आपकी बॉडी रिलीज करने लगेगी ग्लूकागॉन और ये ब्रेक डाउन करने लगेगी ग्लाइकोजन को। ये हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज के लिए जरूरी है। नाउ ग्लाइकोजन जो होता है वो बाउंड होता है 3 ग्राम्स ऑफ वाटर से। तो जो ब्रेक डाउन है ग्लाइकोजन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है विद इन 24 आवर जो वाटर वेट आप लूज करते हैं। अब डे 2 आप फील करना शुरू कर देंगे फटीग, क्योंकि आपकी बॉडी क्रेव करने लगेगी न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाएगा, जो एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन ब्रेक डाउन टू शुगर होता है और फैट्स विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कीटोन्स। ये दोनों प्रोसेस होंगे जस्ट टू क्रिएट एनर्जी आपकी बॉडी में। ये आपको टायर्ड, हेडेक और शुगर क्रेविंग भी पैदा कर सकता है। बट इतनी ज्यादा स्टडी की ही नहीं गई है इंसानों पे जो बता सकें ये एग्जैक्टली होता क्यों है। बट एनिमल स्टडीज में दिखाया है कि रैट्स में जब शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो डोपामिन रिलीज करता है और कुछ केसेस में ये कोकेन से भी ज्यादा पोटेंट होता है। मे बी दैट्स द रीजन आपने ये पॉपुलर रिसर्च सुनी होगी, लाइक आर्टिकल्स लाइक शुगर मोर एडिक्टिव देन कोकेन। रीजन ये है कि शुगर डोपामिन रिलीज करता है बॉडी में और ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बॉडी को देता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है और इसकी वजह से ही आपको क्रेविंग होने लगती है। बट इतना क्लियर सुन लीजिए कि ह्यूमंस में ऐसी कोई क्लियर रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि शुगर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एडिक्शन में। अब डे 3 से आपके मुंह में एक अजीब सा मेटालिक टेस्ट आएगा और आपके मुंह से एक अजीब सी गंदी स्मेल आने लगेगी, बैड ब्रेथ। नाउ ये इसलिए होता है क्योंकि फैट ब्रेक डाउन होता है कीटोन्स में और कीटोन्स रिलीज करता है एसीटोन, और जब आप उसे ब्रीद आउट करते हैं इट स्मेल्स लाइक नील पॉलिश या फिर कुछ सड़ा हुआ फल। कुछ कहती है कि अगर आपके एसीटोन लेवल ब्रेथ में असेस कर लें तो उससे आपका कीटोन लेवल भी पता चल सकता है और ये मुंह की सड़ान कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक लास्ट कर सकती है। बट मेक श्योर करिएगा मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बेस्ड ऑन 0 शुगर, मतलब फ्रूट्स भी नहीं खा रहे हैं अगर आप। बट आगे बात करते हैं कि सिर्फ आपने अगर रिफाइंड शुगर कट ऑफ किया तो क्या होगा। नाउ डे 5 से डे 10 तक आपकी जुबान में जो टेस्ट बड्स हैं वो ऑफिशियली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। नाउ वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे टुवर्ड्स शुगर। एक स्टडी थी जो कहती है कि कुछ लोगों ने वाटर फास्ट किया 5 से 14 दिन का, और इससे क्या हुआ कि उनके जो टेस्ट बड्स थे उसमें शुगर का डिटेक्शन बहुत सेंसिटिव हो गया, मतलब उन्हें कम मीठे में भी ज्यादा मीठा फील हो रहा था। और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं आप नोटिस करेंगे कि उनका मीठे कंटेंट बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उनकी जुबान और टेस्ट बड्स में जो पुराना लेट से आप इतनी मीठा खाते हो ना तो कुछ टाइम के बाद आपको ये भी कम लगेगा। यू नीड मोर टू फील दैट स्वीटनिंग टेस्ट। आफ्टर 6 वीक्स ऑफ नो शुगर आप नोटिस करेंगे कि आपके बाउल मूवमेंट मींस पॉटी जाना बहुत रेगुलर हो गया है और आपकी ब्लोटिंग और क्रैम्प बहुत कम हो जाएगी। नाउ आईबीएस एक टाइप की प्रॉब्लम है जो 10 से 20% पॉपुलेशन फेस करती है। तो आईबीएस एक कंडीशन है जिसमें लोग जो है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स और ब्लोटिंग, जो आप देखते हैं ना पेट फूला फूला फील होता है, वो फेस करते हैं अपनी पूरी जिंदगी। और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं FODMAP डाइट। सो FODMAP का फुल फॉर्म है, F से होता है फर्मेंटेबल, O से ओलिगोसैकेराइड्स, D for disaccharide, M for monosaccharides and polyols, AP. So this pretty much means diet with less refined sugar और high natural sugar में जैसे fruits होते हैं। तो रिसर्च प्रूव करती है कि refined sugar कम खाने से IBS के symptoms better हो जाते हैं, I mean you face less symptoms, और वो आपकी overall health में help करता है। So after 10 weeks of eating no sugar आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन a lot healthier है, बहुत खूबसूरत है, टेक्सचर अच्छा है, क्लीन है, कोई पिंपल्स नहीं है, बिकॉज शुगर इज इक्वल टू एक्ने लीजन्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं कि 10 वीक्स ऑफ लेस शुगर और नो शुगर डिक्रीज करता है आपके एक्ने लीजन को। तो आफ्टर 1 ईयर विद नो एडिशनल शुगर आप नोटिस करेंगे कि आपकी नींद बहुत बेटर हो गई है। एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने 53,000 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को स्टडी किया था कि 3 इयर्स उन्होंने लो शुगर कंज्यूम की थी। इसका इक्वल कोरिलेशन था विद रिड्यूस इंसोमिया। इंसोमिया वो बीमारी है जिस लोगों को नींद नहीं आती अच्छे से। बट शुगर का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्लीप पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हमें पूरी तरह से नहीं पता क्या इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है आपकी डेली स्लीप में। यहाँ तक कि कुछ स्टडीज बोलती हैं कि आपकी स्लीप बेटर हो जाती है आफ्टर हाई शुगर। आफ्टर 1 to 5 years ऑफ नो एडेड शुगर आप नोटिस करेंगे कि आपका रिस्क टू हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी चारों चीजें कम हो जाएंगी। हाई शुगर इंटेक का ना लिंक है बहुत सारी बीमारियों से, इंक्लूडिंग कैंसर, बिकॉज मोस्टली हाई शुगर इंटेक का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ओबेसिटी से।
एक बात सोचने की ये है कि ऑलमोस्ट 46% जो शुगर हमारी बॉडी में एडेड जाती है वो शुगरी ड्रिंक्स जैसे सोडाज होते हैं ना उसके थ्रू जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है एडेड शुगर कट ऑफ करके शुगर फ्री स्टार्ट कर लेते हैं, इस पे एक और वीडियो बन जाएगा। एनीवे सम अदर डे, अभी के लिए इतना ही, बाय।